नम 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 नमकीन के पैकेट 30 रुपया के लाजवाब कंपनी का नमकीन 30 रुपया के। क्या क्या नमकीन है? देखो लौंग के खा रहे, लहसुन के खा रहे, मोटे खा रहे, फीके खा रहे, टमाटर के खा रहे, पुदीने के खा रहे, सादे खा रहे, जीरो खा रहे, धनिया मिक्सचर, मक्का मिक्सचर, पोहा मिक्सचर, मद्रासी मिक्सचर, खट्टे मीठे दाल चूड़े, बारीक मोटी दाल, मोट टेस्टी दाने, हरी दाल, लाल दाल, मूंग दाल, चटपटी बूंदी सादी, गांठी सादी, पपड़ी। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें आपने देखा 30 रुपए के नमकीन कहते हुए एक व्यक्ति उस प्रोडक्ट को संबोधित कर रहा है जो प्रोडक्ट बेच रहा है। सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा था वो वीडियो, क्योंकि हमारे भोपाल शहर का वो वीडियो था और भोपाल के तमाम नौजवानों ने कोशिश करी इस वीडियो को किस तरह से हम लोग वायरल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के कोने कोने में वो वीडियो वायरल हो चुका था। आज हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान से हटके जो दीगर मुल्क हैं उनकी तरफ से भी मैसेजेस आना शुरू हो गए कि व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है। फ़ैन खोल लो ये कौन व्यक्ति है और कहाँ रहता है। इसी को देखते हुए भोपाल शहर के इमदाद फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके अंदर उस व्यक्ति को बुलाया गया और लोगों से रूबरू कराया गया किस तरह से वो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से इस पैटर्न की शुरुआत करी, इससे पहले वो क्या काम करते थे, ये तमाम बातें यहाँ जो बैठे हुए तमाम लोग हैं उन तक पहुँची। उन लोगों ने उसको सराहा, कई लोगों ने यहाँ उनको सम्मानित किया है। तो मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं। मैं पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम नसीम अहमद है। नसीम जी, किस तरह से आपके दिमाग में ख्याल आया कि इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचा जाए? साहब ये पहले 25-25 रुपए का बेचता था मैं। उस वक्त तेल, मीठा तेल सस्ता था। वो तो तेल भी चलता है भाई, ये नमकीन का मामला तो नमकीन के तेल के रेट बढ़े तो नमकीन के पैसे भी बढ़ने लगते हैं। तो जब इसका तेल का रेट बढ़ा तो नमकीन के रेट भी बढ़ गए। तो अब उसको 25 की जगह 30 का बेचना था जी। तो कुछ दिनों तक तो मैंने 30 रुपये का है कि 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये। उसके बाद में ऐसे ही हमारी एलिया भी कहती थी उसको कुछ नए अंदाज से कहो। क्या समझे, ये एलिया तो हमारी बेटी जी। ये भी कहती थी कि कुछ उसको नए अंदाज से कहो। मतलब आपकी वाइफ ने आपका ज़्यादा सपोर्ट करा है? जी, अरे बहुत ज़्यादा, सब पूरा काम ही उन्होंने कराई। नहीं तो मेरे बस की किसी के खागी बस की नहीं थी कि मुझे इस काम में लगा देते इनके अलावा। पूरे से उनको जाता है, समझे था। इनके अलावा भी सिखा के तो नहीं लाई, नहीं, श्रेय नहीं, पूरा नहीं, उन्हीं को देना है। नहीं, ये हकीकत बात है साहब। मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं मैकेनिक का काम करता था, 35 साल मैकेनिक का काम किया मैंने। मेरा ये गुरिया सरक गया मुझसे। डॉक्टरों ने कहा कि आप ना झुक सकते और ना आप उकड़ू बैठ सकते, समझे ना। MRI कराई तो उसमें कहा कि 25% गुरिया सरका हुआ, बस इसका यही इलाज है कि आप उसका एहतियात करें। तो नमकीन का काम तो इन्होंने शुरू किया था। तो शुरुआत कैसे हुई इस नमकीन के काम की? इस नमकीन के काम की शुरुआत ऐसी हुई कि ये मुझसे काफ़ी दिन से कहने थे देखो घर के अंदर इस बार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपन को, कि नहीं नमकीन का काम। अरे मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर रही है, शर्म आती है मेरे को, मैं नहीं कर रही है, मैं नहीं कर रही है। एक दिन ये 8 में बैठ कर थोड़ा सा दुकान पे आ गए, मुझे नमकीन चाहिए। इससे पहले क्या काम करता है? मैकेनिक का काम करता था। अच्छा। ये कारखाने में मुझे नमकीन चाहिए। साहब इनके पास कुछ पैसे थे 140 रुपये। कितने साल पुरानी बात है? तकरीबन 6 साल पुरानी। 6 साल 7 साल 8 साल 8 साल पुरानी। तो ये कहने लगी 140 रुपये थे इनके पास। तो मैंने 20 रुपये और इनको दिए। 20 रुपये मेरे पास थे। मैंने जाके दिलीप 60 रुपये से शुरुआत हुई। हाँ, हमारे यहाँ लाजवाब के सामने दिलीप भाई हैं, उनके यहाँ गया मैं, लाजवाब वालों की। उनसे नमकीन के पैकेट लिए, उन्होंने हमको दे दिए। अभी इन्होंने नमकीन को बेचा। अच्छा, घर हाँ, पे बेचा? हाँ, घर से मतलब कहने का ये कि आस पड़ोस में ही बेचा उन्होंने। अब वो पैसे आए, उससे बढ़ाती गई। ये वक्त आ गया कि माशाल्लाह 100, 150, 200 पैकेट ले सकती थी। इतना पैसा उन्हीं पैसों से कर लिया उन्होंने, समझे साहब।
उन्हीं पैसों से बच्चों को ताले में बंद करके, समझे आप, जा रहे हैं 11-12 बजे खाना पका रहे हैं, समझा, अब 1-1 बजे खा रहे हैं, तो इन्होंने उस टाइप से बेचा। तो इन्होंने फिर, अच्छा मैं पहले ऐसे बेचता था, सुबह 8-9 बजे जाता था, 1 बजे घर आ जाता था, 2 बजे कारखाना खोलता था, फिर उसके बाद घर आ जाता, सामान लेता हुआ घर आ जाता था। फिर उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया, 2-1 साल इस तरीके से बेचा। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अपन तुम्हें शर्म आती है, मैं साथ चलती हूँ। क्या समझे, मैं साथ चलती हूँ, यही कहा ना, मैं साथ चलती हूँ। तो साहब हम दोनों दिन में जाते थे बेचने के लिए। तो ये बात करती थी, मैं तो करता नहीं था, मैं तो आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। तो यही बात करती थी। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, मैं आगे बढ़ता गया। तो फिर एक दिन ये हो, मैंने कहा भैया अब आप एक काम, आप घर में बैठो, अब मैं अकेला बेचूँगा। फिर मैं बेचना शुरू कर दिया, जैसे भी बेचता, जिस तरीके से। मतलब ये कैप का क्या राज है? ये रंग बिरंगा कैप नहीं, ये कैप जो है ये मैं इसलिए लगाता हूँ कि एक तो गर्मियों में लगाता हूँ, एक बारिश में लगाता हूँ, ताकि चश्मे पे पानी ना आए। अच्छा, नहीं तो मैं टोपी लगाता था पहले। अच्छा जी, ये तो अभी लगाई है। मतलब इतना कलरफुल कैप कैसे लिया आपने? अरे वो तो हमारे एक, क्या नाम है, मिलने वाले हैं, उन्होंने गिफ्ट, इन्होंने गिफ्ट, इनको गिफ्ट किया था, उन्होंने मुझे दे दिया। आपको पता है ये कैप की वजह से आप ज़्यादा मशहूर हुए, क्योंकि हम जिस तरीके से मीडिया वालों से बात कर रहे थे, एक आपका अंदाज वो निराला था, और एक आपका हुलिया निराला था, और वो स्कूटर, ये तमाम चीज़ों की वजह से आपकी शोहरत मिली। कैप से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाली जो हमारा टी 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 टी, और जो एक अंदाज, वो लौंग के खा रहे, लहसुन के खा रहे, मोटे खा रहे, फीके, ये अंदाज सब नहीं, मगर आपका जो कॉस्ट्यूम है, आपकी जो गाड़ी है जी, ये तमाम चीज़ें लोग नोटिस कर रहे थे। लोग, कई लोगों के कमेंट हमने देखे सोशल मीडिया पे, यार चच्चा बड़े रंगीले हैं। हाँ, चच्चा दाढ़ी, शलवार कुर्ता, स्कूटर और रंग बिरंगा कैप। नहीं और 90% लोगों के कमेंट जो थे आपके वीडियो के ऊपर, जी। वो कैप को लेके थे कि यार ये बॉय कैसे हो सकते हैं, और ये बॉय इतनी अच्छी आवाज़ कैसे निकाल रहा है। तो सोशल मीडिया का ट्रेंड जो है, वो ट्रेंड में आपके सबसे ज़्यादा जो हमें कमेंट देखने को मिल रहे थे, आपके हुलिये के मिल रहे थे, क्योंकि वो आवाज़ तो थी, उसमें तो बात करना तो अलग बात थी, मगर हुलिया सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा था लोगों को। और वो जो अंदाज़ है आपका बोलने का, 30-30, मुझे नहीं लगता यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, कुछ बिजनेसमैन बैठे हैं, हॉकी प्लेयर बैठे हैं, तो ये लोग बोल पाएंगे, या मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं बोल पाऊँगा, तो वो आप बोल के बताएं एक बार। नम 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 नमकीन के पैकेट, ₹30 के लाजवाब कंपनी का नाम के ₹30 के लौंग के खारे, लहसुन के खारे, आप पूछिए आपके पास क्या क्या है। क्या क्या है जनाब, क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएंगे? साहब मेरे पास जो है, देखिए, लौंग के खारे, लहसुन के खारे, मोटे खारे, फीके खारे, टमाटर के खारे, पुदीने के खारे, सादे खारे, ज़ीरो खारे, धनिया मिक्सचर, मक्का मिक्सचर, पोहा मिक्सचर, मद्रासी मिक्सचर, खट्टे मीठे दाल, चूड़े बारीक मोटी दाल, टेस्टी दाने, हरी दाल, लाल दाल, मूंग दाल, चटपटी बूंदी, सादी गांठी, सादी पपड़ी, मिर्चों वाले चिप्स, पुदीने वाले चिप्स, और मीठी फरारी नमकीन। अच्छा, इसके अलावा क्या नहीं बेचते आप? बच्चा तो कुछ भी नहीं, मुझे लगता है तमाम चीज़ें आपने बता लोग दी। कहते हैं इतने सारे हैं, मैंने कहा ये देखो, ये लौंग के, लहसुन के, मोटे, फीके, टमाटर के, सब। मतलब 140 रुपए से कारोबार शुरू करा गया, और आज वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच तो चुका है। अपन उस जगह पहुंच जाए कि ये तीत कैसे शुरू हाँ, हुई, तीत ये कैसे बात हमारे शुरू चली हुआ? थी। तो मैं ऐसे जा रहा था, नमकीन पे मस्ती में बेचता था मैं, बच्चों को देख के तो और मस्त हो जाता था मैं। बच्चे जहाँ दिख जहाँ खुश होते तो बच्चे तो दरवाजे में निकल के आते हैं वो तो। हाँ, बड़े तक आते हैं वो तो। हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते नम नम नम, अरे मैंने कहा नम 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 नम, धुन बन रही थी। हाँ, नम 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 नमकीन, अरे मैंने कहा नम 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 नमकीन के पैकेट। फिर उसके बाद 30 मैंने कहा 30 30 रुपए तो अभी हुआ था ये। हाँ,
तो मतलब ये धुन अभी निकली है? अभी latest धुन है। 2021 2021 कोविड के बाद हाँ, धुन है। 2021 से 1 जनवरी से। चलिए, तो ये कॉपीराइट कोई ना करे, क्योंकि इनकी दोनों, हम जल्दी इसमें एक म्यूजिक सुनाई देगा आपको, म्यूजिक भी बन रहा है इसके ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे ये म्यूजिक रिकॉर्ड करवाएं। तो फिर क्या हुआ, आगे दौर क्या चला? फिर ये दौर चला गया, फिर तो ये समझ लो कि लोग तो मस्त हो जाते हैं। हाँ, घरों में से हंसने की इतनी आवाज़ आती है कि पूछो मत ही। कहते हैं ले क्या है नमकीन, उनकी अम्मा की ले क्या। बच्चे आते हैं, अम्मा हम तो तीती लेंगे। बच्चे हम तो तीती ले लेंगे, अंकल आती थी ले लेंगे, तो बच्चों की वजह से लेती हैं, ले लेती। तो जब खाती हैं तो फिर उनको लेना ही पड़ता। माशाल्लाह है भी अच्छा। देखिए, हमारे साथ नेशनल हॉकी प्लेयर भी मौजूद है। जनाब, आपका नाम? अल्ताफ़ुर रहमान मेरा नाम। अल्ताफ़ुर रहमान जी, आपने ये टैलेंट पहले कभी देखा है इस तरह? नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने वीडियो डाला था और मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम भी नहीं था कि कौन आने वाला है। अच्छा। याकूब भाई ने कहा आपको आना है। यहाँ देख के मैंने अभी परसों के दिन ही शायद रात में वीडियो देखा है मैंने वो, लेकिन अमेजिंग है वो। मैंने आज तक ऐसा टैलेंट और ऐसा जो तरीक़ा है बात करने का या जो चीज़ बेचने का, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इनाम जी, आप नेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो क्या आपने अदर टीम के लोगों को वीडियो शेयर करा? नहीं, अभी नहीं करा, इंशाल्लाह जाके मैं अभी करता हूँ। मैं अभी करेंगे जी। तो चलिए, देखिए, नेशनल लेवल तक भी जाएगा। और हमारे साथ इमदाद फाउंडेशन के फाउंडर भी मौजूद हैं, फरीद भाई। फरीद भाई, कैसे विचार बना सम्मान करने का? उनकी जैसे वीडियो वायरल हुआ, सुना तो दिल में ख्याल आ गया, ऐसे लोगों को हम समाज के लोग अगर छोटे वर्ग के व्यापारी को बना के जो इतने हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं, अगर इनकी मदद करेंगे, इनको आगे लाएंगे, तो ये एक नेशनल के ऊपर और वर्ल्ड लेवल पे इनकी आवाज़ जाएगी। क्योंकि आजकल प्रोत्साहित की ज़रूरत है, आगे रहबरी की ज़रूरत है। समाज को ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। और मैं इनके बात से बहुत खुश हूँ कि हर एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। तो भाभी जी के इनका बहुत सपोर्ट रहा, ये एक तारीफ़ के काबिल है। और इनके परिवार के सभी लोग इनके इससे खुश हैं, महल्ले वाले भी खुश हैं। और ये इस लेवल पे जो पहुँचे, जो हमको भी बड़े खुशी की बात हो रही है। इतनी मेहनत, ईमानदारी की लगन से जो आदमी करना चाहे तो बुलंदियाँ छू सकता है। हमारे साथ शेयर एंड केयर के सोहेल हसन साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। सोहेल भाई, कैसा लगा आपको इनसे मिलके? इनसे तो बेइंतहा, जिस दिन मैंने देखा था तो इतनी खुशी हुई थी, बस चाह रहा था कब मुलाकात करूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरे 3 दिन के टूर थे, राहतगढ़, हैदरगढ़, इन जगहों से। जैसे ही मैं वापस आया तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे इमदाद फाउंडेशन वालों ने ये प्रोग्राम रखा। और इस बहाने ख्वाहिश थी मेरी कि सब लोगों के साथ इनका प्रोग्राम हो, अकेले प्रोग्राम ना हो। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि जिस जगह पे भी मेरे वेलफेयर के काम हैं, तो अक्सर मेरा जो है बेवाओं, यतीमों को, गरीबों को ये सब बांटने का काम रहता है। तो आप आगे से जो कुछ भी नमकीन बटेगा वो आप ही के नमकीन 30-30 रुपए वाला ही बटेगा। और इनकी इंशाल्लाह मैं जिस लेवल के मेरे छोटी छोटी सी जगहों पे काम हैं, मैं कोशिश ये करूँगा कि इनके नमकीन उस जगहों पे चलना शुरू हों, बस्तियों के अंदर जहाँ मेरे वेलफेयर के काम हैं। और आगे भी व्हाट्सएप ग्रुप से और दूसरी तरीक़े से, जैसा कि हमारे याकूब भाई ने बताया, इनके माशाल्लाह ताल्लुक़ात और बिज़नेस इस जगह फैले हुए हैं। और ये जैक लगाने में सभी ज़रूरतमंद लोगों को बहुत आगे रहते हैं। तो इन्होंने भी बहुत कुछ उम्मीद दिलाई, मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इनके लिए। और सबसे ज़्यादा मैं इनको मुबारकबाद दूँगा, इनकी वाइफ को और इनकी फैमिली को, जो इस तरीके से उन्होंने इनके इस हालात में साथ दिया और उनका आगे बढ़ावा दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मुबारक हो आपको कि आपने बैलगाड़ी के जो 2 पहिए कहे जाते हैं वो आपने इस तरीके से साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी जो है इसी तरीके से, मैं वेलफेयर में लगा रहता हूँ और वो बुटीक संभालती हैं और पूरी तरीके से वो मेरा दूसरा पहिया बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ याकूब साहब मौजूद हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं और लगातार बिजनेस के अंदर, शहर के अंदर इनका नाम चल रहा है, भोपाल शहर में। और कुछ ऑफ़र आपने 30-30 रुपए वाले हमारे भाई को भी दिए हैं। मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा नसीम साहब को कि उन्होंने ज़बरदस्त शुरुआत की। और मैं एक शेर के साथ बात कहूँगा कि तुम यूसुफ़ सानी ही सही, बाज़ार में तो आओ, घर बैठे भला किसको ख़रीदार मिला है। तो आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके बाज़ार में आएँ और इंशाल्लाह ख़रीदार आपके मौजूद हैं। और मैं तो पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आप अपना प्रोडक्ट और आप अपना फ़ोटो ये बॉय कैप वाला ही लगा के उसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क बनाइए। और इंशाल्लाह मैं इनके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तैयार हूँ। और इनके प्रोडक्ट में जो भी हेल्प होगी, पैकिंग से लेके जो भी इनको परमिशंस की ज़रूरत होगी, मैं उन सब में इंशाल्लाह उनकी हेल्प करूँगा। और जैसे इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ बैकबोन की तरह मेरे गुरिया में तकलीफ़
तकलीफ़ थी, अल्लाह मियाँ ने उनका गुर्गे का अल्टरनेट उनकी वाइफ ने पूरा सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह मैं सभी मुसलमान और सभी बहनों, बाकी बहनों से भी कहूँगा कि वो भी इसी तरह अपने शोहरों का साथ दें और उनके बिज़नेस को प्रमोट करने में आगे से आगे कदम बढ़ाएँ। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ। अगर इजाज़त हो तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी इजाज़त ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ बताएं आप। जगह छोटी है हमारे पास, हम लोग सब यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। जी बताएं, किस तरह से आपके विचार आया था ये सब डालने का, कारोबार इस तरह का? घर में तंगी की वजह से शुरू कर। जी जी जी। नहीं, अब कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि आपका डिसीजन सही था उस दिन? नहीं, सही था माशाल्लाह, बहुत क्योंकि अच्छा लग रहा है। 120 रुपए का कारोबार तो था, मगर जो शोहरत मिली है अभी आपको जी। वो करोड़ों रुपए की है। जी। और ये करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिलती लोगों को, आपको वो शोहरत मिल रही है। तो अब इस प्रोडक्ट को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? जी बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए, ये हमारे साथ जो 30 रुपए के नमकीन वाला जो प्रोडक्ट है, उसके जिस तरीके से आप बेचते हुए आए हैं, और हम तो 30 रुपए वाला प्रोडक्ट ही बोलेंगे शायद। मुझे लगता है भाई अगर इसके रेट तेल की ओर बढ़ा दिए सरकार, क्योंकि लगातार तेल के दाम बढ़ा रही है, मगर आप अपने नमकीन के दाम मत बढ़ाना, क्योंकि मोदी जी तो लगातार दाम बढ़ा ही रहे हैं तेल के। तो नमकीन तो 30 रुपये का ही रहेगा। हाँ, वज़न कम हो सकता है। 30 रुपये में से कितने ग्राम होता है? 200 ग्राम होता है। अब मैं आपने एक बात और कही है कि इसके और रेट बढ़ेंगे। अभी यही हुआ था कि उसके रेट बढ़ गए, वहाँ से हमारे रेट बढ़ते चले जाते हैं। एक अठन्नी भी अगर बढ़ी तो बहुत होती है। जी हाँ। 1 रुपये बढ़ा तो बहुत हो गया, वो तो बहुत ही हो गया। 1 रुपया बहुत होता है, 1 रुपया। तो मैंने कहा यार ये तिथि तो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। समझा? मैंने कहा भले ही चाहे 1.5 रुपये मिले, नमकीन ज़रूर बेचूँगा मैं 30 रुपये। पैसा कमाया मगर 30 रुपये अपना 30 रुपये। हाँ, नहीं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कौन सी? ये जो लोगों को पसंद आ रही है थी। तो मैंने बहुत मेहनत की उसके चक्कर में, ताकि मैं उस लेवल के रात के 12 बजे तक नमकीन बेचा, 1-1 बजे तक नमकीन। मतलब 32 रुपये की वो आवाज़ नहीं निकल पाती है। हाँ, 30 रुपये की मतलब कहने का ये है, मैंने रात में जो है रात तक बेचा। जी हाँ, मतलब मेहनत बढ़ा दी, मेहनत बढ़ा दी, रेट नहीं बढ़ा। रेट नहीं बढ़ा है, मेहनत बढ़ा दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से लोगों को शोहरत मिलती है और शोहरत के नशे में वो चूर हो जाते हैं, कि जिन बातों की वजह से वो फेमस हुए होते हैं, ऐसा इनके साथ नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की वजह से ये फेमस हुए, वो ज़िंदगी से वो प्रोडक्ट चला आ रहा है, और हम सभी के घरों में नमकीन आता है, हम सभी नमकीन खाते हैं और मीठे सुर बोलते हैं, मगर खाते नमकीन ज़रूर हैं। तो बहरहाल आप लोग भी इनका नमकीन ख़रीदें। जो 30 रुपये वाला ये प्रोडक्ट है, 30 रुपये में 200 ग्राम आपको मिल रहा है। तेल के भले ही दाम बढ़ जाए, इस नमकीन के दाम नहीं बढ़ेंगे। ग्राम कम होगा कि नहीं होगा? उसके बाद वही रेट था 200 ग्राम 200 ही रहेगा। चलिए, तो ग्राम तो 200 ही रहेगा। देखिए, बड़ी अच्छी इनकी वाइफ ने बात कही है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आज 2 रुपये भी अगर हमें बच रहे हैं, आगे जाके 1 रुपया भी बचेगा तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पे, इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखाते आए हैं और दिखाते रहेंगे। न्यूज़ मोहल्ला देखने के लिए धन्यवाद। मैं फैज़ुद्दीन खान।